फिल्म शुरू होती है और हम कॉनर नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने घर में आराम से सो रहा होता है। पर तभी उसे एहसास हुआ कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके उस तरफ एक चर्च है। अचानक जोरदार हवाएं चलना शुरू हो गई। चर्च में दरारें पड़ने लगी, वो टूटने लगता है और देखते ही देखते जमीन में धंसने लगा। चर्च के पास एक औरत खड़ी थी जो उसके साथ ही नीचे जाने लगी। कॉनर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। साथ साथ वो रो भी रहा होता है, पर कॉनर उन्हें बचा नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। अब अचानक घबरा कर उसकी आंख खुल गई, यानी वो बस सपना देख रहा था। पर कॉनर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सपना देखा मैंने, क्योंकि वो बिल्कुल सच लग रहा था। अब सुबह हो गई थी। कॉनर उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। हमें पता चला कि वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता है जिनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए कॉनर को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। जिसके बाद वो स्कूल चला गया। अब स्कूल में एक बुली लड़का था जो अक्सर कॉनर को परेशान किया करता था, पर वो बेचारा हमेशा की तरह आज भी उसे नजरअंदाज करके घर आ जाता। शाम को कॉनर अपनी माँ के साथ टाइम गुजार रहा होता है और ये उसके दादा के प्रोजेक्टर पर पुरानी मूवी देखने लगते हैं जिसमें कोई इंसान एक टावर से नीचे गिर रहा है। ये देख कॉनर को अपने सपने के बारे में याद आया, यानी जब चर्च टूट रहा था और वहाँ से भी कोई औरत नीचे गिर रही, तो वो सोचता है क्यों न मैं इस सपने को कागज पर बना दूं। जो सोच कर याद करके वो ड्राइंग बनाने लगता है। जैसे जैसे कॉनर ड्रॉ कर रहा था वैसे ही उसके घर के बाहर जो बड़ा सा पेड़ था यानी चर्च के पास, वहाँ की जमीन अचानक फटने लगी और नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जमीन को चीरकर बाहर आता है। तो कॉनर की तरफ ही बढ़ रहा था और जैसे घड़ी पर 12:07 होते हैं वो कॉनर की खिड़की के पास आकर उसे आवाज लगाने लगता है। ये देख कॉनर काफी डर गया और इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसे हाथों में उठाता है और उसे अपने पास लाकर कहता है कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, सुन लो। इस पर कॉनर कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो तो ना तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ और ना ही कहानियाँ सुन सकता हूँ। अब ये सुनकर मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया। उसके अंदर ऑरेंज रंग की लाइट जलने लगती है, जैसे कि गुस्से से वो लाल हो गया था और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। लेकिन इससे पहले वो कॉनर को खाता, अगले ही पल वो खुद को टेबल पर ही पाता है जहाँ वो बैठकर ड्राइंग बना रहा था। वो समझता है कि ये मेरा ख्याल होगा और क्योंकि काफी डरा हुआ था इसीलिए अपनी मॉम के पास जाकर सोता है। अगले दिन कॉनर जब स्कूल जा रहा था तो उसकी नजर उसी बड़े से पेड़ पर गई। वो पेड़ को बड़े गौर से देखने लगा और वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल से वापिस जब वो घर आया तो वो अपनी नानी को घर में देखता है, पर उन्हें यहाँ पाकर वो ज्यादा खुश नहीं था। कॉनर की नानी उसे अपने साथ उनके घर चलने का कहती है, पर वो साफ साफ मना कर देता है, जिस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। कॉनर सोने के लिए चला गया, पर तभी उसे फिर से चर्च टूटने का सपना आता है और वो एक बार फिर से घबरा कर नींद से जाग जाता है। उसने जब टाइम देखा तो आज भी 12:07 ही हो रही थी, जहाँ एक बार फिर पेड़ के पास वाली जमीन फाड़कर वो मॉन्स्टर बाहर आया और कॉनर के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार मॉन्स्टर उसे डायरेक्ट हाथों में नहीं पकड़ता बल्कि प्यार से अपनी टहनियों में पकड़ता है और गुस्सा होने की बजाय उसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज मुझे दोस्ती ना सही पर कहानियां तो सुन लो। जहाँ इस बार कॉनर भी आराम से उसकी कहानियां सुनने को तैयार हो गया और तब मॉन्स्टर उसे राजा रानी और उनके बच्चों की कहानियां सुनाता है कि काफी सालों पहले राजा रानी और उनके बच्चे एक बड़े से महल में रहा करते थे। वो बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत खुश। और एक दिन कुछ बुरे लोगों ने यहाँ हमला कर दिया, जिस हादसे में रानी और उनके बच्चे मारे। सिर्फ राजा और उनका एक पोता ही जिंदा बचे थे। राजा अपने पोते से बहुत प्यार करते, उसका ख्याल रखते थे। फिर एक दिन राजा दूसरी शादी कर लेते। अब जो नई रानी थी वो बहुत ही इवल, बुरी और लालची औरत। उसने राजा को मारने की कोशिश भी की लेकिन हमेशा नाकाम रही। मगर फिर एक दिन राजा की उम्र ज्यादा होने की वजह से उनकी मौत हो गई। राजा की दूसरी वाइफ इवल रानी किंगडम पर कब्जा कर लेती है और ये बहाना लगा देती है कि राजकुमार क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो राजगद्दी संभाल सके, इसलिए किंगडम को मैं संभालूं। अब इस बात से राजा के पोते राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और वो अपना महल छोड़कर गांव में चला गया और वहीं रहना शुरू कर दिया, जहां उसने रानी की सच्चाई सबको बताई कि उसने किंगडम पर कब्जा कर लिया है, हालांकि राजगद्दी का हकदार मैं हूँ। फिर गाँव वालों ने इसी मॉन्स्टर की मदद ली और उन्होंने रानी पर हमला कर दिया और उसे हरा दिया, जिस वजह से राजकुमार को अपनी जगह वापस मिल जाती है। और ये कहानी भी इधर ही पूरी हो गई। कहानी सुनने के बाद कॉनर मॉन्स्टर से पूछता है कि इस कहानी में बुरा कौन था। तो मॉन्स्टर कहता है कि इसमें कोई बुरा नहीं था, इंसान अपने कामों की वजह से अच्छा या बुरा बनता है। अब ये इंसान पर है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, अच्छाई का
या फिर बुराई का। कॉनर मॉन्स्टर से कहता है कि मैं अपनी नानी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं क्या करूं, कैसे बचूं उनसे। इस पर मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी नानी से तुम्हें कोई मसला नहीं, बल्कि तुम्हें किसी और से बचने की जरूरत है। अब यहीं पर मॉन्स्टर का टाइम खत्म हुआ और वो वापस चला जाता है, जबकि कॉनर भी अपने घर आ गया। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद कॉनर देखता है कि उसकी माँ की हालत काफी खराब है। वो उसे बताती है कि बेटा, मेरा जो इलाज हो रहा है वो मुझ पर काम नहीं कर रहा, तो नए इलाज के लिए मुझे अब हॉस्पिटल में ही दाखिल होना पड़ेगा। जो सुनकर कॉनर को बहुत दुख होता है। आगे उसकी मॉम बताती है कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा, और हाँ बेटा, उन्हें तंग मत करना और उनकी हर बात मानना। अब अपनी मॉम की बात मानकर वो राजी हो गया और अपनी नानी के साथ उनके घर रहने चला जाता है। दरवाजे की बेल बजी। उसने जब जाकर चेक किया तो उसके डैड आए थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गया और उनके साथ घूमने पार्क में चला जाता है। जब वो खाना खाने गई तो कॉनर अपने डैड को कहता है, पापा, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, ना कि नानी के साथ। इस पर उसके डैड कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, पर अभी नहीं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि तुम्हें ले चलूं, पर हालात अभी काफी खराब है। फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। और फिर वो कॉनर को नानी के घर के बाहर छोड़ देती है और दुखी होकर वो भी अंदर चला जाता है। अब आज रात भी जैसे ही 12:07 होते हैं तो मॉन्स्टर फिर से कॉनर से मिलने आया और उसे दूसरी कहानी सुनाता है कि काफी सालों पहले एक गाँव में एक फादर रहा करती थी। अब वही एक डॉक्टर हकीम भी था, जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाया करता था और उसके इलाज से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी। एक दिन डॉक्टर एक जादुई पेड़ के पास गया ताकि उस पेड़ की जड़ी बूटियां वो ले सके दवाई बनाने के लिए, पर फादर भी वहाँ आते हैं और उसे कोई भी चीज पेड़ से लेने से मना कर देती है, जिस वजह से डॉक्टर को ऐसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। पर एक दिन फादर की दो बेटियां बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उन पर किसी भी इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए फादर उसे डॉक्टर के पास गए और उसे काफी गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, उसी पेड़ से दवाई बनाकर मेरे बच्चों को दो ताकि उनकी बीमारी भी ठीक हो सके जो किसी इलाज से नहीं हो रही। पर डॉक्टर फादर को मना कर देते हैं कि सॉरी, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फादर की वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई। और फिर हम देखते हैं कि यही मॉन्स्टर उस फादर का पूरा घर तोड़ रहा होता है। साथ में खड़ा कॉनर भी ये देखकर उस घर को तोड़ने लगता है, पर अगले ही पल वो खुद को घर में पाता है और देखता है कि गुस्से में उसने फादर का घर नहीं तोड़ा, बल्कि अपने नाना और नानी का सारा सामान ही तोड़ दिया है। अब कुछ टाइम के बाद नानी घर आई, वो भी कॉनर की ये हरकत देख लेती है। वो हैरान तो होती है, पर उस पर ना गुस्सा करती है और ना ही सजा देती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि कॉनर एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, जहाँ उसे पता है कि मेरी माँ को जानलेवा बीमारी है और वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली, उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। अब अगले दिन कॉनर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने गया। वो देखता है कि माँ की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा, ये नया इलाज भी मुझ पर असर नहीं कर रहा, जिस वजह से कॉनर बहुत दुखी हो जाता है। और जब रात को मॉन्स्टर उससे मिलने आया तो कॉनर उसे कहता है कि प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो, पर मॉन्स्टर कहता है कि सॉरी, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब दुखी होकर वो अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन कॉनर जब स्कूल गया तो वही बुली लड़का उसे कहता है कि आइंदा के बाद वो कॉनर को परेशान नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि वो सुधर गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉनर ज्यादा नजर नहीं आता, हालांकि वो तो स्कूल आया करता था। अब आज दोपहर को मॉन्स्टर स्कूल आ जाता है, जो सिर्फ कॉनर को ही नजर आ रहा था। मॉन्स्टर अब उसे एक इनविजिबल आदमी की कहानी सुनाता है। इनविजिबल यानी कि जो होता तो है पर वो दिखाई नहीं देता। मॉन्स्टर कहता है कि वो इनविजिबल इसलिए नहीं था कि वो गायब था, नजर नहीं आता था, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि लोगों ने उसे नजरअंदाज करके अनदेखा कर दिया था। अब ये सुनकर कॉनर को बुली लड़के की बात याद आती है कि अब कॉनर स्कूल में ज्यादा नजर नहीं आता। वो सोचता है कि इसका मतलब उसने मुझे अनदेखा कर दिया। ये सोच उसे गुस्सा आ गया और वो बुली लड़के पर हमला करके उसे मारने लगता है। ये चीज भी उसने मॉन्स्टर की मदद से की। बुली लड़के को काफी चोटें आती हैं, इतनी कि उसे हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। पर इस हादसे के बाद स्कूल के सारे बच्चे कॉनर को जानने लगे। भागकर उसी पेड़ के पास आया, यानी मॉन्स्टर के पास, और उसे बुलाकर कहता है कि मेरे सामने आओ, मेरी मदद करो, मेरी माँ को ठीक करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। अगले ही पल मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वो कॉनर को कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करने आया था, तुम्हारी माँ को मैं ठीक नहीं कर सकता। ये सुनकर कॉनर को गुस्सा आ गया। मॉन्स्टर उसे कहता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ
तुम्हारे लिए जरूरी है और मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी माँ ठीक हो सके। अब कॉनर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। तब मॉन्स्टर उसके सामने उसके सपने को लाकर दिखाता है, यानी कि तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते चर्च टूटकर नीचे धंसने लगता है। अब चर्च के पास जो औरत खड़ी थी जो फिसल कर गिरने लगती है वो कॉनर की मॉम ही थी। कॉनर उन्हें बचाने के लिए भागा, उनका हाथ पकड़ लेता है, ऊपर खींचने की कोशिश करता है मगर बच नहीं पाता क्योंकि तभी उसकी मॉम फिसलने की वजह से मारी जा। ये देखकर कॉनर दुखी तो हुआ पर काफी हैरान भी रह जाता है। तभी उसके पास मॉन्स्टर आया और कहता है कॉनर अब अगली कहानी तुम सुनाओ। अब पहले तो कॉनर कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, पर जब मॉन्स्टर उस पर गुस्सा करने लगा तो वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैंने हमेशा अपनी माँ को दर्द में देखा है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ तो उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। मैं हमेशा गॉड से दुआ करता था कि वो मेरी माँ के दर्द को कम कर दे और मुझे उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। अब मॉन्स्टर उसे कहता है पर तुम्हें अपनी माँ की ऐसी हालत को कबूल करना होगा। कॉनर कहता है कि नहीं कर सकता क्योंकि हर एक सपने में मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता हूँ, साथ ही उनकी बीमारी ठीक होने का मुझे बहुत यकीन भी होता है। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है पर ये तुम्हारा पूरा सच नहीं है। तुम भले ही अपनी माँ के लिए दुआएं करते हो, उन्हें बचाने की कोशिश करते हो, पर कहीं ना कहीं तुम भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर थक गई हो। तुम उनका ख्याल रखते रखते तंग आ चुकी हो, इसलिए अक्सर उन पर गुस्सा भी करती हो और तुम ये तो चाहती हो कि उनका दर्द ठीक हो जाए, पर ऐसे नहीं कि वो जिंदा रहे बल्कि ऐसे कि वो गॉड के पास चली जाए क्योंकि तुम अकेले उनका ख्याल नहीं रख सकते। जब रोते हुए कॉनर भी इस बात पर एग्री करता है कि हाँ ऐसा ही है, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा मैंने कई बार सोचा है पर हकीकत में मैंने ऐसा करने का कभी नहीं चाहा। तब मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अब इस कड़वे सच को अपनाना होगा। तुम बार बार उन्हें रोक रही हो और अब तुम्हें उन्हें जाने देना है। तुम ऐसा करते हो तभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है। जिसके बाद हमें उन तीनों कहानियों का मतलब पता चलता है। पहली कहानी में राजकुमार बुरा होकर भी अच्छा राजा बनता है और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। दूसरी कहानी में डॉक्टर हालांकि लालची था लेकिन वो लोगों की मदद करता था और फादर की निस्बत काफी अच्छा इंसान था। और तीसरी कहानी में इनविजिबल मैन सबको अपने होने का एहसास दिलाकर भी अकेला था। तो कहीं ना कहीं तीनों कहानियां भी कॉनर से जुड़ी हुई थी। फिर मॉन्स्टर कॉनर को कहता है कि अब तक तुम सच्चाई से भाग रही थी, पर सारी बात समझाने के बाद अब फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सच्चाई को कितनी जल्दी कबूल करती हो। अब इन सारी बातों से कॉनर भी काफी परेशान हो जाता है, इसलिए रात के टाइम वो वहीं सो जाता है। रात को नानी उसे ढूंढते हुए पेड़ के पास आ गई। उसे वहाँ सोया हुआ पाकर वो कॉनर को जगाती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ इन दोनों के बीच का रिश्ता भी अच्छा होने लगता है। कॉनर अपनी नानी के साथ घुलने मिलने लगा था। फिर जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो कॉनर अपनी माँ को आखिरी बार मिलता है, उन्हें अच्छे से गुड बाय कहता है, जिसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर काफी दिन के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो उसकी नानी कॉनर को उसकी मॉम का पुराना कमरा दिखाती है जो अब उन्होंने कॉनर के लिए रेडी करवा दिया था। वो जब कमरे में गया तो उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उन तीनों कहानियों की ड्राइंग बनी हुई थी और तो और उसकी माँ ने इस मॉन्स्टर की ड्राइंग भी बनाई हुई। यानी जब वो छोटी बच्ची थी तो उन्हें भी ये मॉन्स्टर दिखाई दिया करता था और वो उसके कंधे पर बैठी होती। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पूरी मूवी में कॉनर को जो मॉन्स्टर दिखाई दिया करता था वो बस उसकी इमेजिनेशंस थी, यानी उसका ख्याल जो सिर्फ कॉनर के दिमाग में ही चला करता था और किसी को भी दिखाई नहीं दिया करता था क्योंकि असली दुनिया में वो था ही नहीं। और वो मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशंस में आकर उसे उसकी माँ की मौत के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कड़वे सच को जल्दी कबूल कर पाए कि उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली है। इसीलिए तो मॉन्स्टर उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ, क्योंकि कॉनर इस बात को कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी माँ मुझसे दूर जा सकती। वो तो बस थक जाने की वजह से सोचता था कि मेरी माँ का दर्द दूर हो जाए, पर मॉन्स्टर उसे उसकी माँ के ख्याल और सपने दिखाकर हकीकत का सामना करने के काबिल बना रहा था। अब उसकी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी, पर कॉनर को इस बात की शर्मिंदगी थी कि मैं ऐसा क्यों सोचता था कि मेरी माँ गॉड को प्यारी हो जाए, क्यों मैं उनका ख्याल रख के थक गया था। पर मॉन्स्टर उसे समझाता है कि ये तो हर इंसान की ही ख्वाहिश होती है कि उसका दर्द खत्म हो जाए, तो तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।